इस फिल्म की कहानी थोड़ी अजीब है, बाकी सब कुछ ठीक है। आज मैं एक जापानी कॉमेडी फिल्म की वजाहत करने जा रहा हूँ जिसका नाम सिंबल स्पॉइल्स है। फिल्म के आगाज में एक जापानी शख्स एक पुरस्कार सफ़ेद कमरे में जागता है और उसे याद नहीं था कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। एक बड़ा कमरा बिल्कुल खाली है जिसमें कोई दरवाज़ा या खिड़कियाँ नहीं है। अजीब बात यह है कि छत भी नहीं है, उसे सिर्फ ऊपर हवा में एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है। इस सारे मंजरनामे से उलझा हुआ आदमी आस्ता आस्ता उठता है और उस जगह का मुआयना करने लगता है। दीवार के करीब जाता है, उसने देखा कि एक अजीब सी चीज़ बाहर चिपकी हुई है। आदमी उसे कुछ रगड़ता है कि मैं जो करूँगा, और फिर उसकी नोक को दबाता हूँ, जिसकी वजह से हज़ारों बच्चे फरिश्ते दीवारों से बाहर आ जाते हैं। वो चंद सेकंड के लिए दीवानावार हंसते हैं और फिर उसी तरह गायब हो गए जिस तरह वो नज़र आए। ताहम वो इस आदमी के लिए एक तोहफा छोड़ते हैं जो वो बटन्स हैं। अब इनमें से कई हज़ार बटन दीवारों से चिपके हुए हैं। फिर उसने जो देखा शायद थोड़ा सा बेदार हो गया। आदमी पूरा जोर लगा के चीखता है। वो मदद के लिए भी इल्तिजा करता है लेकिन तवक्को की जाती है कि कोई जवाब नहीं देगा। एक बार जब वो अपने मनी आउट ब्रस्ट से काम कर लेता है तो वो तसादफी तौर पर बटनों को दबाना शुरू कर देता है और इनमें से हर एक अनोखी लेकिन बेतरतीब चीज़ हासिल करता है जिसकी हद होती है। एक छोटी सी दांतों की ब्रश से लेकर एक बड़े बोनसाई पौधे तक आदमी को ये भी मालूम होता है कि अगर वो एक ही बटन को दबाता रहेगा तो वही चीज़ बार बार फैल जाएगी। वो कुर्सी पे बैठा हुआ गुलाबी गेंद एक बटन पर मारता है और कुछ सुशी निकलकर बाहर आती है जिससे वो आदमी खुश होता है, लेकिन वो ये जानकर मायूस भी होता है कि इसके साथ सोया सॉस नहीं है। वो रैंडमली बटन दबाता है और सुशी ही निकलती है। सुशी ज्यादा हो जाती है, फिर उसे बिलाकर सुशी ही खानी पड़ती है। वो हादसाती तौर पर एक रैंडमली बटन दबा देता है और उससे सोया सॉस निकल आती है जिससे आदमी को गुस्सा आता है और वो लेट जाता है। उसे एक चश्मा मिलता है जो कि एक फरिश्ता उसको इशारा दे रहा होता है कि ये वाला बटन दबाओ। वो खुश हो जाता है कि मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल गया। जैसे ही वो बटन दबाता है कमरे की लाइट चेंज हो जाती है। फिर एक बंदर उसके ऊपर एक गैस छोड़ देता है जिससे उसको बहुत बुरा लगता है। बेचारा मायूस होकर फिर बैठा होता है। वो एक नावल पढ़ रहा होता है जिसके उसने 4 चैप्टर क्लियर कर दिए थे। वो फिर से बटन दबाता है, एक और नावल आता है जिसका कि सीरियल 7 होता है। वो ये देखकर तंग आकर फिर से बटन दबाता है। 8 की जगह 9, 9 की जगह 10 नावल पे नावल आते जाते हैं। वो रैंडमली एक और बटन दबाता है जिससे पीछे एक दरवाज़ा उसको नजर आता है। वो जैसे ही दरवाजे के पास जाने लगता है तो दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। बेचारा मायूस होकर बैठा होता है और वो एक रैंडमली बटन दबाता है जिससे एक जंगली उसके पास से गुजर जाता है। वो एक और बटन दबाता है जिसकी वजह से उसके ऊपर पानी गिरने लग जाता है। तीसरा बटन जब वो दबाता है तो वो वही दरवाज़ा ओपन होता है। जैसे ही उसको दरवाज़ा नजर आता है वो दरवाजे की तरफ भागता हुआ जाता है, लेकिन बटन ऑटोमेटिकली पीछे से अनप्रेस हो जाता है जिसकी वजह से उसको दोबारा वापस आना पड़ता है। दोबारा आके वो जब बटन दबा के दोबारा दौड़ने जाता है लेकिन वो बटन फिर से अनप्रेस हो जाता है, दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। वो परेशान होकर दोबारा आता है और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ जाने की कोशिश करता है। अपने पाँव के साथ वो बटन को प्रेस करता है लेकिन दरवाज़ा इस बार भी बंद हो जाता है। फिर उसको एक रोलर मिलता है जिसकी वजह से वो बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बटन उसी जंगली वाला प्रेस कर देता है जिसकी वजह से वो जंगली पीछे से गुजर जाता है। फिर वो एक 2-3 और कोशिश करता है। फिर उसे एक नज़र आती है, एक गमला पड़ा हुआ है। वो पौधे का गमला उठाता है और उसको घसीटता हुआ बटन के पास लेके आता है। जैसे ही वो बटन के ऊपर इसको रखता है, लेकिन बटन बहुत भारी है। बटन के ऊपर रखते ही वो थक के तो गया होता है लेकिन बटन अनप्रेस दोबारा से हो जाता है। फिर वो उसको उठा के साइड पे करता है कि इसमें कोई चीज़ भर के लेके आता हूँ। वो दरवाज़ा कैसे खोले उसके सोच विचार कर रहा होता है। वो पानी वाला बटन मारता है लेकिन बदकिस्मती से वो पानी सिर्फ उसी के ऊपर ही गिरता है। वो बहुत परेशान हो जाता है, साइड से जाता है। फिर वो सुशी के साथ उसको बढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही सुशी के साथ वो गमला भर जाता है गुलदस्ता, लेकिन वो बहुत कोशिश करता है, उससे नहीं घसीटा जा रहा। फिर वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, बाहर नहीं निकलती क्योंकि वो बहुत तंग होता है। फिर वो एक चॉपस्टिक के साथ एक एक करके पूरी सुशी को बाहर निकालता है। बहुत ज़्यादा टाइम गुजरने के बाद वो खाली करके दोबारा उसको लेके आता है। हाफ उसने निकाल दिया सुशी और हाफ उसने अंदर ही रखे। जैसे ही वो उसके पास आता है वो बटन प्रेस करता है, जंगली बाहर आकर उसको ठोकर मारता है लेकिन गमला टूट जाता है। वो बहुत परेशान हो जाता है बेचारा, अब क्या करे कि ये टूट गई, मेरी मेहनत सारी ज़ाया हो गई। वो अपने घुटने के साथ कभी बटन को प्रेस करे, कभी शीशे के साथ उसको डांप दे, कभी टेप के साथ उसको डांप दे, लेकिन बटन बहुत बुरा था, उसको बहुत ज़्यादा मार पड़ती है दरवाजे के पास जब जाता है। फिर वो सो जाता है, सो के उठता है कि अब मैं क्या करूँ। वो फिर से रैंडमली एक बटन प्रेस करता है और इस बार उसको एक रस्सी मिलती है। वो ये सोचता है कि रस्सी के साथ मैं उधर जा सकता हूँ दरवाजे में। फिर वो बटन दबा के रस्सी के साथ दरवाजे के अंदर जाने लगता है तो वो चला जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंदर का दरवाज़ा भी लॉक होता है।
दरवाजे के अंदर एक और दरवाज़ा होता है जिसको एक और चाबी लगनी होती है। वो दोबारा से कमरे से बाहर आकर चिल्लाता है कि मैं अब क्या करूं, बेचारे को बहुत मार पड़ी होती है। फिर से बटन को प्रेस करके दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन नई कोशिश करने के बाद भी वो नहीं पहुंच पाता। वो फिर से रैंडमली एक बटन को प्रेस करता है और उसको एक चाबी हवा में दिखती है। वो चाबी के पास आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाबी का भी कुछ टाइम होता है कि वो थोड़ी ही देर के बाद गायब हो जाती है। वो फिर से परेशान हो जाता है कि अभी मैं क्या करूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। वो दोबारा से बटनों के पास आता है और देखता है कि मैंने अभी कौन सा बटन दबाया था। वो रैंडमली एक और बटन को प्रेस कर देता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार इस बटन के साथ उसे एक और रस्सी मिल जाती है। वो रस्सी के साथ लटकता हुआ उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं पहुंच पाता। वो दोबारा से ट्राई करता है, लेकिन फिर से वो नाकाम हो जाता है। अचानक थक के वो गिर जाता है और उसे एक प्लम्बर नजर आता है। प्लम्बर को देखकर वो ये सोचने लगता है कि मैं एक हाथ से बटन को दबाऊंगा, दूसरे हाथ से प्लम्बर से चाबी पकड़ लूंगा। वो जैसे ही रस्सी के साथ लटक के उसके पास आता है, प्लम्बर के साइड पे लगा के बटन को दबा के चाबी के पास आता है तो चाबी गायब हो जाती है। दूसरी बार जब वो ट्राई करता है तो वो चाबी पकड़ लेता है। इस बार वो बटन प्रेस करता है, दरवाजे के पास जाता है, लेकिन चाबी नहीं लगती। दरवाज़ा खुल तो जाता है, लॉक तो खुल जाता है, लेकिन दरवाजे पे एक और लॉक लगा होता है। फिर उसकी नज़र एक दूसरे लॉक की तरफ जाती है जो पिन कोड होता है। वो दोबारा से बाहर आता है, प्लम्बर को उठा के नीचे फेंकता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वह जंगली बाहर आता है जिसके ऊपर एक कोड लिखा होता है 794। कोड देख के उसको याद आता है कि अंदर भी यही कोड लगेगा। वो दरवाजे के अंदर जाता है, लेकिन इस बार वो बच के बाहर आ जाता है। दोबारा फिर से ट्राई करने के बाद वो जब एंटर होकर वही कोड वो आके ताले के ऊपर लगाता है और ताला खुल जाता है। ताला खुलने के बाद वो दरवाज़ा खोलने लगता है। दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो उसको झटकना शुरू कर देता है। वक्त की कमी की वजह से पीछे वाला दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो अंधेरे में बंद हो जाता है। ऐसे ही वो पीछे वाला दरवाज़ा बंद होता है और आगे वाला दरवाज़ा भी खुल जाता है। ज़्यादा जगह नहीं होने की वजह से दरवाज़ा ठीक तरह से नहीं खुल पाता। इस बार वह गुस्से के साथ साथ थोड़ा सा खौफज़दा भी हो जाता है और उसे पुराने कमरे की थोड़ी यादें भी आती हैं कि वो पुराने कमरे में अच्छे खासे तफरीह भी करता था और खाने पीने की पूरी सहूलियत मौजूद थी, लेकिन इस कमरे में कुछ भी नहीं सिवाय अंधेरे के। फिर उसे एक हवा आती हुई नजर आती है। साथ ही एक और दरवाज़ा खुल जाता है और वो भागना शुरू कर देता है। वह पूरी स्पीड के साथ भागता है। काफ़ी ज़्यादा घंटों तक भागने के बाद भी वो कहीं नहीं पहुंच पाता। वो भागता ही रहता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। हर बार हर कमरे से गुजरता हुआ वो जाता ही रहता है, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंच पाता। ये भूल भुलैया होता है एक ही सांप का। फिर आखिरकार वो थक के एक जगह पे गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है वो लास्ट कमरा होता है, लेकिन इस बार उसे बच्चों की बजाय बड़े बड़े फरिश्ते नजर आते हैं दीवार के ऊपर। उसी तरह के बटन लगे होते हैं जिस तरह के उसने पिछले कमरे में देखे थे। इससे फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस कमरे में रोशनी नहीं, उस कमरे में रोशनी थी। इसके बाद हमें मेक्सिको के एक दही गांव में ले जाया जाता है जहां एंटानियो नामी बच्चा अपने खानदान के साथ रहता है। उसका बाप ऐसा कार गोमीन जो पेशे से लोचार्डो पहलवान है, तैयारी कर रहा है बड़ी लड़ाई के लिए। इस रात होने वाली वाकयात से पता चलता है कि बहुत सारे लोगों ने इस पर स्टैक लगा दिया है और इसी वजह से वो थोड़ा सा घबराया हुआ है। ताहम छोटे एंटानियो को यकीन है कि उसका वालिद जीतकर उनके खानदान के लिए फ़ख्र लाने वाले हैं। बाद में इस आकार गोमीन अपना सामान पैक करता है और इसकी तरफ जाता है, वो मकाम जहां वो अपने फाइटिंग गियर में तब्दील हो जाता है और दुआ करना शुरू कर देता है। जल्द ही सैकड़ों लोग ब्लॉकबस्टर मैच देखने के लिए मैदान में जमा होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा कार गोमीन की फैमिली भी पहुंच जाती है और वो पुरजोश अंदाज में उसको दी स्टैंड्स से खुश करते हैं। फिर अनाउंसर अनाउंस करता है कि एक टैग मैच शुरू होने जा रहा है, क्योंकि कार गोमीन को एक ना सीखे हुए पहलवान के साथ जोड़ा बनाया गया, जबकि मुखालफिन महलक तजुर्बाकार हैं जिन्होंने अगले मंजर में ही कभी भी कोई गेम नहीं हारी है। और मैच आखिरकार शुरू होता है और तवक्को है कि महलक नहीं हारेगा, लेकिन अगले ही राउंड में हमें देखा जाता है कि एक आदमी आकर उन सबको बहुत पीटता है। मैच होता जाता है, वो एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं। मोहल्लक कुर्सी लेकर उसे मारने लगता है और वो ना सीखा गया पहलवान उसे आगे से टक्कर दे मारता है, जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ता है। ये सब कुछ इसलिए हुआ होता है कि वो जापानी आदमी उस कमरे में एक बटन प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से वो ना सीखा गया पहलवान गर्दन लंबी करके दोनों को टक्कर मारता है। तो रेफरी के साथ खड़े होकर रेफरी उन दोनों को विनर अनाउंस कर देता है। जापानी आदमी देखकर बहुत परेशान होता है कि इस दफा कुछ हुआ क्यों नहीं। वो दोबारा से बटन प्रेस करता है और वो ना सीखा गया पहलवान दोबारा से गर्दन लंबी करके दोनों पहलवानों को टक्कर मार देता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो पागल हो गया। वो एक बच्चा उसको अप्रिशिएट करने आता है, लेकिन वो बच्चों को भी टक्कर मार देता है। फिर वो एक पत्थर के ऊपर अपना सर मारता रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ हमें जापानी आदमी भी परेशान होकर बटनों को प्रेस करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं हो रहा होता। लेकिन
दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। जैसा कि उस आदमी का टक्कर मारना सबको परेशान कर देता है, फिर एक बार में हमें दिखाया जाता है कि एक लंबी सी आग भड़कने लगती है और एक मजिशियन के राज फाश हो जाते हैं जो कि शो कर रहा होता है। एक आदमी जिसके पास कई हजारों कुत्ते हैं वो उन पर ही भौंकना शुरू कर देता है। इस तरह के चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस जापानी आदमी को फिर भी कोई तब्दीली कमरे में नजर नहीं आती, इसलिए वो हार मान लेता है। ताहम जब वो छत की तरफ देखता है तो उससे नजर आता है उसके इर्द गिर्द उड़ते हुए कई फरिश्ते हैं। वो बटनों को दबाने की बजाय उनके जरिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बटन के साथ कुछ ना कुछ दुनिया में जरूर होता है। जैसे गाड़ियां लगती हैं, हाथी गिर जाता है, फूल खिल जाता है और जैसा कि फायरवर्क्स होने लगते हैं। कराटे सीखने वाले बच्चे एक्सपर्ट हो जाते हैं। एक जानवर अपना शिकार खाते हुए बहुत संगीन और बड़ी कामयाबियां जैसे बर्लिन की दीवार का गिरना, अमेरिका के पहले स्याह फार्म सदर अपोलो 11 की रहनुमाई वगैरह। इस वक्त इस आदमी की दाढ़ी और बाल दोनों बहुत लंबे हो चुके हैं, इसे बटन पकड़ने की भी जरूरत नहीं है और वो फरिश्तों की तरह उड़ सकता है। जल्द ही इसे लाखों की तादाद में घेर लिया जाता है। अगले ही लम्हे एक चमकती हुई रोशनी इसे घेर लेती है और वो अपने आप को एक मुख्तलिफ कमरे में पाता है, जिसके साथ ही तमाम बराज़मों का नक्शा एक बहुत बड़ा पैकेज है जिसके अंदर बज़ाहिर मज़ीद हैरत छुपी हुई है। फिल्म खत्म होती है जब आदमी आगे बढ़ता है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया जो आपने निकाल कर हमारी वीडियो देखी।